हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद दाग के रोगियों के लिए। दोस्तों हमने बहुत सारे सफ़ेद दाग के वीडियो बना रखे हैं और आपने बहुत सारा हमें प्यार भी दिया है और हमने एक नुस्खा भी बनाया था जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया, बहुत से लोगों ने हमसे विश्वास किया और बहुत से लोग ठीक भी हुए। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज एक टोटल ऑलराउंडर नुस्खा जो कि कोई भी जगह पर आपको सफ़ेद दाग है। कुछ लोग हमें बोलते हैं सर मेरे होठों पर है, मैं यूज़ करूं ना करूं। कुछ बोलते हैं सर मेरे प्राइवेट पार्ट में है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी आंखों के ऊपर है। तो ऐसे में क्या चाहिए कि हमें कुछ ऐसा नुस्खा चाहिए जो कि हर जगह पर यूज हो जाए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जो कि आपको खाने हैं, कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जो कि आपको लगाने हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको खानी चाहिए, कुछ आपको सावधानियाँ बताएंगे, साथ ही में किस चीज़ से ये आपको हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि ये काम हमें नहीं करना है, इससे हमें हुआ है। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ही आप इस वीडियो को आगे चलाइए, वरना यहीं पे बंद करके आप जा सकते हैं। आपको सफ़ेद दाग ठीक नहीं करना है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये आप पूरा देखते हैं, आप ये जितने मैं नुस्खे बताऊंगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बात करते हैं अब हम कि सबसे पहले कि हमें क्या क्या चीज़ों से ये सफ़ेद दाग हुआ है। देखिए दूध के साथ में मछली खाने से भी हमें सफ़ेद दाग हो सकता है, साथ ही में हमें दूध के साथ नमक खाने से भी होता है। बाबा रामदेव जी ने भी एक वीडियो में बताया है कि दूध को कभी भी हमें नमक के साथ में नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद में हमें दूध पीना चाहिए सोते टाइम, क्योंकि खाने के अंदर नमक होता है। चलिए अब अगली बात करते हैं। हमें कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमें सफ़ेद दाग हो सकता है, विटामिन बी की कमी की वजह से भी हमें हो सकता है और लीवर रोग की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ ही में मेलानिन पिगमेंटेशन जो आपका स्किन के अंदर होता है वो डिसबैलेंस होने सबसे बड़ी बात है। मेलानिन सेल्स जो हैं वो मेलानिन पिगमेंट बनाती हैं, लेकिन जब वो बनाना बंद कर देती हैं, डिसबैलेंस हो जाती हैं, तो फिर हमें जो है सफ़ेद पैचेस देखने को मिल जाते हैं और वो धीरे धीरे पूरी बॉडी पर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका कारण कि कैसे हुआ था। अब पता चल गया होगा जड़ का कि ये क्यों हुआ है। अब अगली बात करते हैं खाने वाले नुस्खे। सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे लगाने वाले नुस्खे, फिर हम बात करेंगे सावधानियाँ, उसके बाद में क्या खाना और क्या नहीं खाना है ये बात करेंगे। तो ये सारे नुस्खे आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप 2-3 नुस्खों को एक साथ यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं बताऊँगा आपको कि कौन से नुस्खे आप एक साथ कर सकते हैं। मैं ये 8-10 नुस्खे इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ लोगों की कोई चीज़ अवेलेबल है, कुछ के पास कोई अवेलेबल चीज़ है। तो जो भी चीज़ आपके अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अपना नुस्खा चूज कर सकते हैं। अब तो आपको खाने वाले नुस्खे में सबसे पहला नुस्खा है कि दिन में 2 बार आपको गुनगुने दूध के अंदर हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करनी है और वो आपको सुबह शाम यूज करनी है। आपको सुबह शाम अगर ये पीते हैं तो, क्योंकि हल्दी देखिए, हल्दी हम ब्याह शादी होता है हमारा तो उसके अंदर हल्दी का उबटना बनाकर हम जो है वो यूज करते हैं। हल्दी बहुत से स्किन रोगों में बहुत ही ज़्यादा आप कारगर दिखती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक करती हैं। तो हल्दी आपको अगर पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नुस्खा नंबर 2 की बात करें, ये भी खाने का ही है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच अखरोट का पाउडर जो है, अखरोट चूर्ण, उसे आपको गुनगुने पानी के अंदर डालना है और आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अखरोट एक ऐसी चीज़ है कि अखरोट की जड़ अगर आप देखेंगे ना तो अखरोट की जहाँ पर जड़ होती है उसके आसपास के एरिया की पूरी मिट्टी काली हो जाती है। तो ये आपका सफ़ेद दाग क्यों नहीं ठीक होगा, सोचने वाली बात है। ये आयुर्वेद में अखरोट जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो अखरोट का अगर आप चूर्ण पीते हैं, ये थोड़ा गर्म तासीर का होता है, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा चूर्ण लीजिए, आप 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच ही यूज कीजिए और आप 15 दिन यूज कीजिए। फिर आप 5-6 दिन का गैप देके फिर 15 दिन यूज कीजिए। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा अभी इसमें। अब बात करते हैं अगले नुस्खे की। तो इसमें आपको बाबची चूर्ण, जो कि सदियों से हमारे आयुर्वेद में यूज हो रही है, बाबची सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग में बाबची चूर्ण जितना ज़्यादा पावरफुल है उतनी ज़्यादा पावरफुल कोई भी चीज़ नहीं है। बाबची चूर्ण इतने वर्षों से सफ़ेद दाग को नष्ट करने में कारगर है और इतने लोगों को बाबची चूर्ण से फ़ायदा हुआ है, वो आप खुद अपने इंटरनेट ब्राउज़र में जाकर देख सकते हैं कि बाबची चूर्ण कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको बाबची चूर्ण ले लेना है 2 चम्मच, उसको गुनगुने पानी के अंदर डालना है और सुबह शाम पीना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब तो ये हो गए हमारे खाने वाले नुस्खे। अब हम बात करते हैं लगाने वाले नुस्खे की। तो आपको लगाने वाले नुस्खे में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको 1 चम्मच हल्दी में आपको 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाल देना है, सरसों का, कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। आप
आप सरसों का सादा तेल डाल दीजिए इसके अंदर, जो खाना बनाते हैं सरसों के तेल में वो वाला, और डालकर आपको इसे अच्छे से गर्म कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद में आप अपने जहाँ पर भी सफ़ेद दाग है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये जितने भी नुस्खे हैं ये सारे के सारे आप होठों से लेकर, आँखों से लेकर, पैरों पर, गर्दन पर, कानों पर, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि सर कहाँ यूज़ करूँ, सब जगह यूज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले नुस्खे की। ये है कि आपको बावर्ची का जो तेल है वो ले लेना है। बावर्ची के तेल को आपको दिन में 2 बार, सुबह और शाम, आपको जहाँ पर सफ़ेद दाग है वहाँ पर अच्छे से मसाज करना है। आप लगाकर छोड़ सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। तीसरी बात आपको क्या करना है कि बार बार में आपको दिन में 2 से 3 बार एलोवेरा जेल जो होता है वो आपको अपने सफ़ेद दाग के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप पतंजलि का लेना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप पतंजलि का ले सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं उनका आपको बाइंग लिंक दे दूँगा, आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मुझे ऑनलाइन मिलेंगी मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप उनको ऑर्डर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको एलोवेरा जेल को जो है दिन में 2 से 3 बार यूज करना है ज़रूर से, जिससे कि आपके जो बैक्टीरिया है आपके त्वचा पर वो भी ठीक हो जाएंगे, फायदे भी करने वाला है। तो अब बात करते हैं अगले नुस्खे की। आपको सेब का सिरका ले लेना है। सेब के सिरके के अंदर आपको जितना आप सेब का सिरका ले रहे हैं उतना ही पानी ले लीजिए। यानी कि अगर 2 चम्मच सेब का सिरका, 2 ही चम्मच पानी डाल दीजिए उसके अंदर, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने सफ़ेद दाग के ऊपर लगाइए। आप इसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे लगे रहने दिए, उसके बाद में आप साफ़ पानी से धोकर उसके ऊपर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगले नुस्खे की बात करते हैं। तो ये है कि आप नारियल तेल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप नारियल तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहाँ पर भी आपको सफ़ेद दाग है, जो भी आप नुस्खा यूज करते हैं उसको धोते हैं तो धोने के बाद में आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। जब भी आपका जो रूखा रूखा हो जाए वो सफ़ेद दाग, तभी आप कोकोनट ऑयल ज़रूर लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही में आपको एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बता दूँ, लेकिन ये चीज़ें मिलेंगी बहुत ही कम। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत कम मिलती है। अखरोट का जो पेड़ होता है उसके आसपास की जो काली हो जाती है मिट्टी, वो मिट्टी आपको ले लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसकी एक लुगदी बना लेनी है और उससे आपको मसाज करना है अपने सफ़ेद दाग के ऊपर। आपका सफ़ेद दाग 100% ठीक हो जाएगा। तो ये बात हो गई, दोनों नुस्खे हो गए खाने के, लगाने के। इनमें से जो नुस्खे हैं, खाने वाले नुस्खे हैं, उनमें आपको जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, और जो आपको लगाने वाला नुस्खा है उसमें से भी आप एक नुस्खा चूज कर लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। दोनों को साथ ट्राई कीजिए, खाने वाला भी और लगाने वाला भी, दोनों साथ ट्राई करेंगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खाने वालों में से भी एक नुस्खा चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, और लगाने वालों में से। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। आपको क्या करना है कि जब भी आपके सफ़ेद दाग के ऊपर खुजली हो तो आपको नाखून का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नाखून से आपको खुजली नहीं करनी है। दूसरी बात, सोने से पहले 4 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। सबको पता होता है मैं 10 बजे सोता हूँ, मैं 11 बजे सोता हूँ, तो उससे 4 घंटे पहले ही खाना खा लें। तीसरी बात कि आपको नीम के पत्तों से नहाना है। अब ये बात आपको बहुत ही अजीब सी लगी, नीम के पत्तों से कैसे, तो मैं वो भी आपको मैंने बताया था, मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। नीम के पत्ते ले लेने हैं आपको 2 से 3 गुच्छे, उसको एक किसी भी बर्तन में डाल देना है और उसके अंदर आपको पानी डाल के उसे उबाल लेना है। नीम के पत्तों को अच्छे से जब उबल जाएं, बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल जाएं, 2 घंटे 3 घंटे जितने आपका मर्जी हो उतने घंटे उसे उबाल लीजिए। उबलने के बाद में आप उसे जो है वो छान के और उससे आप नहाइए। दिन में 1 बार ऐसा ज़रूर करें। अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग है उसको तो ज़रूर धो लें दिन में 1 से 2 बार, ठीक है। अब अगले नुस्खे की बात करते हैं। आपको तांबा जो है, नुस्खा नहीं सॉरी मैं ये सावधानियां बता रहा हूँ, तो तांबा का बर्तन जो है उसमें ही आपको पानी पीना है। आप कोई भी अपना एक अलग से तांबे का बर्तन ले लीजिए, उसी में अपना पानी रखिए और उसी से पानी पीजिए, क्योंकि तांबा जो होता है वो हमारे पुरखे तांबा यूज़ करते थे, उनको कोई भी बीमारी नहीं होती थी। तांबे का बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी डालकर रख दीजिए और उसमें से ही आप पानी पीजिए। अब अगली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साबुन, शैम्पू और कोई भी क्रीम आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको कोई भी जैसे सनस्क्रीन हो गई, मॉइस्चराइज़र हो गया, बॉडी लोशन हो गया, कोई भी स्किन वाइटनिंग क्रीम हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। मेकअप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खाने में आपको मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। आप कैरी मत खाइए, नींबू मत खाइए, दही छाछ मत खाइए, ये चीज़ें आप बिल्कुल भी मत खाइए।
देखिए आम खा सकते हैं आप, कैरी नहीं खा सकते। कुछ लोग बोलते हैं आम भी नहीं खा सकते। बिल्कुल पका हुआ आम जो होता है, पीला होता है बिल्कुल, वो आप खा सकते हैं, आप कैरी नहीं खा सकते। ठीक है, आप दही और दही से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा सकते, पनीर भी आप नहीं खा सकते। अब बात करते हैं क्या खाना चाहिए। आपको हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है। हरी सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, जिससे कि आपके अंदर विटामिन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और आपकी त्वचा ठीक हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो, आप इसे लाइक ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिनको भी ये प्रॉब्लम है। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।